प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश भर के भारतीय जनता पार्टी विरोधी दलों को एकजुट करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन की बात आज तक कोई समझ नहीं पाया है। उन पर प्रेशर पॉलिटिक्स का आरोप पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से लगता ही रहा है, लेकिन इस बार बात आगे बढ़ गई है। कथित दबाव के नाम पर जो कराना था वह हो चुका है। अब महागठबंधन के दोनों प्रमुख दलों यानी राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच सीधी और सटीक लड़ाई देखने को मिल रही है। साथ ही ये भी दिख रहा है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी और मोदी के प्रति थोड़े नरम हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता निशाने पर लालू यादव परिवार को ले रहे हैं, नीतीश पर नरमी भी दिखा रहे हैं। अब जब हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के बाद भाजपा ने अपने विधायकों को पटना बुला लिया तो बिहार विधानसभा का गणित समझना भी बेहद जरूरी हो जाता है। कहने को तो ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे, यानी कि महागठबंधन सरकार बिहार में एक बार फिर से पलट सकती है। बिहार विधानसभा में मौजूदा विधायकों की संख्या वो नहीं है जो 2020 चुनाव परिणाम में रहा था। भाजपा ने तब 74 सीटें जीती थी। इसके बाद उसने उपचुनाव में राजद से कुढ़नी विधानसभा सीट भी छीन ली। इन दोनों को मिलाकर भाजपा की संख्या 75 होती है, लेकिन इस बीच उसने विकासशील इंसान पार्टी के तीनों विधायकों को अपनी पार्टी में मिला लिया। 3 ही विधायक थे, इसलिए दल बदल के कारण उनकी सदस्यता कायम रही। इस तरह बीजेपी के पास अभी वर्तमान में 78 विधायक हैं। राजद की बात कर लेते हैं। राजद ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उसमें से वह कुढ़नी सीट पर उपचुनाव हार गई थी और इस तरह उसके पास 74 सीटें होती हैं। लेकिन बहुचाहा सीट उपचुनाव में जीत दर्ज की और इस तरह उसके पास विधायकों की संख्या 75 हो जाती है। लेकिन राजद ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के 5 में से 4 विधायकों को अपने साथ कर लिया और इस तरह से संख्या राजद की बढ़ के हो जाती है 79। जहाँ तक तीसरे नंबर की पार्टी यानी जदयू का सवाल है तो उसने 43 सीटों पर चुनाव जीता था। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी के 1 और लोजपा के 1 विधायक को अपने साथ कर लिया। इस तरह से JDU के पास 45 विधायक है। इसके अलावा एक निर्दलीय विधायक भी साथ में है। ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इकलौते विधायक के रूप में विधानसभा में है। कांग्रेस के 19 विधायक अपनी जगह पर जमे हैं। CPI-ML के 12, CPI-M के 2, CPI के 2 और हम के 4 विधायक हैं। तो इस तरह से 245 विधायकों वाले बिहार विधानसभा का पूरा गणित है। इसमें ओवैसी की पार्टी किसी तरह नहीं है। बाकी हम अब भाजपा के साथ है और शेष वाम दल सरकार के साथ भी है और नहीं भी। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर महागठबंधन की सरकार गिरती है तो ये जो अन्य विधायक हैं जिनकी सीटें 10 से कम हैं वो किसके पाले में जाते हैं। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।